नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा, मौसम के बारे में मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि 4 अक्टूबर तक मौसम कैसा रह सकता है। वेदर मॉडल के मुताबिक पूर्वी भारत में बरसात की संभावना बन रही है। पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है और उत्तर भारत के क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ भागों पर बूंदाबांदी या फिर बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। आज लो प्रेशर एरिया लगभग बंगाल की खाड़ी के अंदर ही बना हुआ है और यही सिस्टम आगे जाकर थोड़ा सा मजबूत होगा। और एक और बता देता हूँ कि महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी गुजरात इन इलाकों में बहुत भारी भयंकर बरसात की संभावना है, जो कि आज 25 और 26 सितंबर को नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में भी आज कई जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तरी भागों तक भी हल्की बरसात पहुंच सकती है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, तो इसकी वजह से 25 सितंबर आज कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां होने वाली है। पूर्वी भारत से शुरू करें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य में बहुत भारी बरसात की संभावना बन रही है। पश्चिमी बंगाल में लगभग सभी क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना है। उत्तरी इलाके हैं जो सिक्किम, उपमालय, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी। बिहार में पूर्वी इलाकों में और झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना बन रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा यहाँ पर बरसात की संभावना हल्की से मध्यम है, लेकिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र ये इलाका है ना, बहुत भारी बरसात देखेगा। दक्षिण पूर्वी गुजरात का इलाका है और पूर्वी गुजरात का इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी रहने वाली है। मध्य प्रदेश में भी दक्षिणी भागों में ज़्यादा बरसात की संभावना है, उत्तरी भागों में हल्की बरसात की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना तो अच्छी है, लेकिन रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग वहाँ पर कम बरसात की संभावना है। और केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। उत्तर भारत की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा कई क्षेत्रों पर होने की संभावना बन सकती है। नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना भी बनी रहेगी। उत्तर भारत की तरफ देखिएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बरसात की संभावना है। कई भागों पर बरसात हो सकती है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक बरसात पहुंचेगी आज। उत्तराखंड में बरसात पहुंच सकती है आज। हरियाणा में देखिएगा तो हरियाणा में उत्तर और पूर्वी इलाका है, बरसात देख सकता है, लेकिन हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में सिरसा, फतेहाबाद के ऊपर हल्की खंड वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और पंजाब का भी पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाका बरसात देखता हुआ नजर आएगा। देखिएगा तो इसी के साथ साथ में राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बरसात शुरू हो जाएगी आज से ही। आज से लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में कई इलाके शुष्क भी रह सकते हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा और उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लगातार सताती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी हल्की बूंदाबांदी या फिर बरसात की संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादा तो आज संभावना नहीं है। ज़्यादा संभावना विशेष तौर से 27 सितंबर और 26 सितंबर को ज़्यादा संभावना बन सकती है। गुजरात में उत्तरी इलाका लगभग शुष्क रह सकता है, लेकिन आज और कल से यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। गुजरात के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना बन सकती है। पुदुचेरी, चेन्नई के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी आज 25 सितंबर को बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। आप देखिएगा तो यह है 26 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें लगभग ये महाराष्ट्र का इलाका है, कोंकण, गोवा और साथ में मध्य महाराष्ट्र का इलाका, यहाँ पर बहुत भारी भीषण बरसात की संभावना है। जल भराव जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। कई जगहों पर यहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है और मुंबई के आसपास, मुंबई महानगर में कई इलाकों में पानी भर सकता है। और इधर विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाके, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भारी बरसात की संभावना है और अच्छी खासी बरसात यहाँ पर होने वाली है। देखिएगा तो गुजरात में भी जाते जाते मानसून अच्छी खासी बरसात देता हुआ दिखाई देगा। 26 सितंबर को उत्तरी गुजरात तक और पूर्वी गुजरात में तो भारी बरसात होगी, लेकिन उत्तरी गुजरात तक बरसात की संभावना पहुंच रही है, बरसात पहुंच रही है शायद। लेकिन दक्षिणी गुजरात का इलाका है, दक्षिणी पूर्वी गुजरात का इलाका है, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, नर्मदा, तापी के क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। कोंकण, गोवा में पालघर, मुंबई, ठाणे, नासिक से लगाकर आप रत्नागिरी, रायगढ़ तक भारी बरसात, भयंकर बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी भयंकर बरसात की संभावना बन सकती है। कर्नाटक के केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी तेलंगाना में बरसात की संभावना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बरसात अच्छी रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना बन सकती है 26 सितंबर को। इसी के साथ साथ में पूर्वी भारत में देखिएगा तो बिहार में भारी भीषण वर्षा की संभावना है।
झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी। नेपाल में पूर्वी भागों में बहुत भीषण बरसात की संभावना दिखाई दे रही है और नेपाल के पश्चिमी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बरसात की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में भी कुछ भागों पर बरसात पहुंचेगी और बादल पहुंचेंगे और बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी इक्का दुक्का क्षेत्रों पर मध्यम दर्जे के सावर आएंगे, कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका है ना, यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी संभावित लग रही है कि 26 सितंबर को कुछ भागों पर बूंदाबांदी या फिर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क भी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चेन्नई और कोलकाता के ऊपर भी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यह है 27 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, साथ साथ में नेपाल में और बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में भारी बरसात की संभावना है और यहाँ पर धीरे धीरे कर हल्का लो प्रेशर एरिया विकसित होने की संभावना है। इसके प्रभाव से बरसात काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। साथ साथ में देखिएगा तो गुजरात का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाका, पूर्वी गुजरात का इलाका, लगभग कहूँ तो गुजरात के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है और कच्छ को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना ज़्यादा है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भाग हैं, मराठवाड़ा के भी उत्तरी भाग हैं, वहाँ पर अच्छी बरसात की संभावना है। और मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी उत्तरी भागों पर भारी तेज बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखिएगा तो राजस्थान में भी बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी इलाकों में बरसात देखी जाएगी, कुछ दक्षिणी इलाकों में भी बरसात बढ़ जाएगी। बाड़मेर, बालोतरा की आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जोधपुर संभाग में कुछ भागों पर बूंदाबांदी या फिर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कम बरसात हो सकती है, लेकिन झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी धीरे धीरे बरसात कम होती हुई दिखाई दे रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कमी नहीं होने वाली है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित के ऊपर बरसात की संभावना है और पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी कुछ भागों पर हल्की बरसात या फिर बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी बरसात की संभावना है। राजस्थान के अंदरूनी इलाकों में भी कुछ भागों पर, पश्चिमी भागों में विशेष तौर से हल्की खंड वर्षा पहुंच सकती है। इस प्रकार की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिएगा तो ये है 28 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देख सकते हैं कि आप गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भारी तेज बरसात की संभावना है और महाराष्ट्र में धीरे धीरे बरसात कम हो रही है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाका और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पर बरसात होने की संभावना है और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तक बरसात देखी जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी भारत में धीरे धीरे बरसात बढ़ रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात में जारी रहेगी बरसात, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की खंड वर्षा, कई जगहों पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा में भी बूंदाबांदी देखी जा सकती है 28 सितंबर को और उत्तर राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान तक भी शायद बादल पहुंच सकते हैं 28 सितंबर को। उत्तर पूर्वी राजस्थान तक भी बादल पहुंचेंगे तो शायद यहाँ पर भी बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात अच्छी होगी, तो पूर्वी राजस्थान में और कुछ उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक भी बादल पहुंच सकते हैं। बरसात की गतिविधियाँ वहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। 29 सितंबर को देखिएगा तो ये 29 सितंबर को यहाँ से लगभग धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होना शुरू होगा, लेकिन फिर भी 29 सितंबर को जाते जाते मानसून एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर शायद सक्रिय हो सकता है। ये वेदर मॉडल जता रहा है। पूर्वी राजस्थान में हल्की खंड वर्षा हो सकती है, पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। उड़ीसा में बरसात की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कम बरसात देखी जाएगी। दक्षिणी भारत में केरल और दक्षिणी कर्नाटक का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से मौसम शुष्क हो रहा है, लेकिन वेदर मॉडल चेंज भी हो रहा है। साथ साथ में मैं बताऊं तो एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ शायद आ सकता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को आने की संभावना है। 2 अक्टूबर से ही उसका असर शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा तो ये है 23 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वी भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना दिखा रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश तक भी बूंदाबांदी पहुंच सकती है। यहाँ से मानसून वापसी के लिए स्थितियां काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से कई इलाकों से मानसून धीरे धीरे वापस करना शुरू हो जाएगा 29 सितंबर से, और 23 सितंबर को शायद कुछ घोषणा भी हो सकती है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस होता हुआ दिखाई दे सकता है।
उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा यहाँ पर। लेकिन देखिएगा तो 1 अक्टूबर को भी हल्की बरसात की गतिविधियाँ पहुँच सकती है और मौसर नमी की मात्रा पहुँच सकती है यहाँ पर अरब सागर की तरफ से। और पश्चिमी विक्षोभ आने से पहले ही एक सर्कुलेशन बन जाएगा, तो उसके प्रभाव से 1 अक्टूबर को भी शायद बरसात की गतिविधियाँ बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ आएगा 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को बरसात की संभावना बनेगी। पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। पर्वतीय राज्यों में बरसात की संभावना है। धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से बन रहा है, और यही सिस्टम शायद पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य भारत की तरफ फिर से बढ़ सकता है। दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना है, मध्य भारत में कम ही बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। आप देखिएगा तो 2 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। अगर ये वेदर मॉडल चेंज हुआ, इसका ट्रैक चेंज हुआ WD का, तो शायद ऊपर से निकल सकता है भारत के। लेकिन अब की बार लग रहा है कि पंजाब, हरियाणा में बरसात देकर ये सिस्टम निकलेगा, तो बरसात की संभावना यहाँ पर बनेगी। और अगर WD के प्रभाव से बरसात होगी तो कुछ भागों पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जो कि फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। उत्तरी राजस्थान तक भी बादल पहुंचेंगे तो बरसात की गतिविधियाँ कहीं पर उत्तरी राजस्थान के ऊपर भी हो सकती है, ऐसी संभावना है। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है, दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना है, मध्य भारत में कम ही बरसात देखी जाएगी। यह है 3 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में। और दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिएगा तो बहुत भारी भीषण बरसात की संभावना है। जाते जाते मानसून यहाँ पर भी भीषण बरसात करा कर जाएगा। और उत्तर भारत की तरफ तो पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर बूंदाबांदी की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। और इस 4 अक्टूबर को भी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्य, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत के इन इलाकों में बरसात की संभावना बनी रहेगी, लेकिन मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, और यहाँ से धीरे धीरे कर मानसून अब वापस होना शुरू हो जाएगा, और ये वापसी जल्दी जल्दी होने वाली है शायद। और 15 अक्टूबर तक तो लगभग मध्य भारत और पूर्वी भारत तक वापस हो जाता है। उसके बाद में घोषणा कर देंगे IMD वाले कि समूचे भारत से मानसून निकल गया है और मानसून सीजन एंड हो जाएगा 2024 का। अंतिम दौर में ये मानसून पहुंच चुका है, और अंतिम दौर में कुछ भागों पर बरसात अच्छी खासी देने के लिए मानसून अच्छा अपना सक्रियता बढ़ा रहा है अच्छे तरीके से। और जाते जाते अच्छी मानसून करना मतलब कि कई भागों पर अच्छी पैदावार होना फसल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।